दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी वीडियो में। दोस्तों आपने अभी तक बहुत से एनिमल्स के बारे में सुना होगा, लेकिन दोस्तों क्या आप ऐसे जानवरों के बारे में जानते हैं जो सर्दियां आने पर हाइबरनेशन मोड में चले जाते हैं। दरअसल दोस्तों ठंड के मौसम से बचने और पर्याप्त भोजन न मिलने के कारण कुछ जानवर अपने शरीर का टेम्परेचर डाउन और स्लो मेटाबॉलिक रेट कर लेते हैं, तो कुछ गहरी नींद में सो जाते हैं। एक मेंढक तो ऐसा है दोस्तों कि वो हाइबरनेशन के वक्त अपने पूरे शरीर को फ्रीज कर सकता है और फिर गर्म मौसम आने पर नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। यहाँ पर हमने 10 ऐसे जानवरों की लिस्ट तैयार की है जो हाइबरनेशन करने में सबसे टॉप पर हैं। क्या आप जानना चाहेंगे कि वो कौन से हैं एनिमल्स? आइए देखते हैं। नंबर 10, बॉक्स टर्टल्स। इन कछुए का रंग दोस्तों काफी यूनिक होता है, इसलिए छोटे बच्चे भी इनकी आराम से पहचान कर सकते हैं। इनके शरीर पर एक मजबूत व कठोर शेल होती है जो इन्हें शिकारी जानवरों से बचने में भी मदद करता है। कछुए दोस्तों विभिन्न आकारों के होते हैं और ये वर्म्स और कीड़े खाते हैं। बॉक्स कछुओं को सर्दियों के दौरान हाइबरनेट करने के लिए शांतिपूर्ण वातावरण की जरूरत होती है। ये हाइबरनेट करने के लिए दूर की यात्रा नहीं करते हैं। ये कछुए आमतौर पर सोने के लिए अपनी शेल के अंदर जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये वहाँ सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। बॉक्स कछुए हाइबरनेशन मोड में जाने से पहले हफ्तों तक खाना बंद कर देते हैं। ये कछुए दोस्तों एक क्लीन गैस्ट्रोनॉमिकल ट्रैक के साथ हाइबरनेट करते हैं। इनका हाइबरनेशन पीरियड 3 से 4 महीने तक चलता है। नंबर 9, स्कंक। स्कंक एक ऐसा मैमल है दोस्तों जो भयानक गंध के लिए जाना जाता है। अगर कोई इन्हें परेशान करता है तब ये अपनी एनल ग्लैंड से लिक्विड स्प्रे करते हैं। ये स्प्रे को दोस्तों रक्षात्मक हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हैं। स्कंक की विभिन्न प्रजातियां दिखने में काले और सफेद से भूरे या क्रीम कलर में भिन्न होती हैं, लेकिन सभी में दोस्तों चेतावनी रंग होता है। वैसे तो स्कंक पूरी तरह से हाइबरनेशन में नहीं जाते हैं, लेकिन दोस्तों सर्दियों के दौरान ये कम ही एक्टिव रहते हैं। ये अपनी पूंछ सहित 20 से 30 इंचेस लंबे होते हैं। इनका वजन दोस्तों 6 से 10 पाउंड के बीच होता है। स्कंक ज्यादातर खाली लकड़ियों या खोखले पेड़ों में रहते हैं और आमतौर पर पत्तियों के ढेर में पाए जाते हैं। सर्दियों के दौरान ये पर्याप्त भोजन और गर्मी पाने के लिए इंसानों के पास रहना पसंद करते हैं। ये अक्सर दोस्तों घरों के बरामदे में पाए जाते हैं। स्कंक अक्सर ग्रब्स खाने के लिए बगीचे में गड्ढा खोदते हैं ताकि यहाँ हाइबरनेट कर सकें। नंबर 8, चिपमंक्स। वैसे तो चिपमंक्स और गिलहरियां एक ही फैमिली से संबंध रखती हैं, लेकिन दोस्तों इन दोनों में एक बड़ा अंतर है। चिपमंक्स की पहचान है कि इनके शरीर पर धारियां होती हैं, जबकि ट्री स्क्विरल इनके मुकाबले आकार में बड़ी होती है और उनमें धारियां नहीं होती। हालांकि ग्राउंड स्क्विरल के शरीर पर चिपमंक्स जैसी धारियां होती हैं, लेकिन सिर की धारियां नहीं होती। चिपमंक्स मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। चिपमंक्स 3 इंच की पूंछ के साथ लगभग 2 से 6 इंच लंबे होते हैं। स्वभाव से चिपमंक्स काफी हंसमुख और चंचल जानवर हैं। इनके भोजन की बात करें तो ये अनाज, फल, नट्स, बीज, कवक, कीड़े और पक्षी के अंडे तक खा जाते हैं। गर्मियों और वसंत के दौरान आप इन्हें जमीन पर या पेड़ पर नट खाते हुए और आनंद लेते हुए पाएंगे। चिपमंक्स को एकॉन्स और बीच नट्स खाना बहुत पसंद है। लेकिन दोस्तों जैसे ही सर्दियों का सीजन आता है तो ये प्यारा सा जीव हाइबरनेशन प्रोसेस में चला जाता है और केवल पहले से जमा भोजन को खाने के लिए जागता है। चिपमंक जमीन में 3 फीट गहरा एक छेद करते हैं और ये सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी शिकारी की इन पर नजर ना पड़े। इस तरह फूड स्टोर करने के मामले में चिपमंक्स काफी कुशल होते हैं। भोजन स्टोर करने के लिए दोस्तों इन गिलहरियों के पास भी चीक पाउचेस होते हैं जो किसी शॉपिंग बास्केट के रूप में काम करते हैं। जब ये अपने स्टोर में पूरी तरह से फूड स्टोर कर लेते हैं तो फिर अपने बिलों में जाकर खाली करते हैं और ये पूरी सर्दी इन्हीं को खाकर बिताते हैं और फिर स्प्रिंग टाइम के बाद ही अपने बिलों से निकलते हैं। नंबर 7, बियर। संसार में भालू की दोस्तों 8 प्रजातियां पाई जाती है और सभी को कम उम्र में ही पहचाना जा सकता है। ये काले और भूरे रंग में पाए जाते हैं और कुछ प्रजातियां ग्रे भी होती है। भालू वास्तव में दोस्तों आकार में बड़े हैं और ब्राउन बियर का वजन 80 से 600 किलो तक होता है। एक वयस्क भूरा भालू हाइट में 70 से 150 सेंटीमीटर तक पहुंचता है, जबकि इसकी लेंथ 1.4 से 2.8 मीटर तक होती है। औसतन भालू जंगल में 25 साल तक और कैद में 50 साल तक जीवित रह सकते हैं। भालू दिखने में बेशक काफी क्यूट नजर आते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही खतरनाक जानवर है। ये दूसरे जानवरों के अलावा इंसानों तक का भी शिकार करते हैं। भूख लगने पर भालू बहुत ही आक्रामक हो जाते हैं। भालू के अधिकांश आहार में घास, जड़ें, बेरीज और कीड़े शामिल हैं। ये मछली और स्तनधारियों को भी खाना पसंद करते हैं, जिनमें कैरियन भी शामिल है। भालू के सपाट पैर इन्हें आसानी से पेड़ों पर चढ़ने में मदद करते हैं। ये गर्मियों के दौरान घूमते हैं और सर्दियों के वक्त हाइबरनेट करते हुए देखे जाते हैं। भालू डैन यानी मांद में हाइबरनेट करते हैं दोस्तों। डैन किसी पेड़ के नीचे, एक गुफा में, पत्तियों और झाड़ियों के नीचे या चट्टानों की दरारों में हो सकती है, लेकिन दोस्तों ये इस दौरान पूरे समय सोते नहीं है। भालू के लिए हाइबरनेशन का सीधा सा मतलब है कि उन्हें खाने या पीने की जरूरत नहीं है और शायद ये डेफिकेट या शौच करते हैं।
नंबर 6, गाटर स्नेक्स। धरती पर दोस्तों सांप की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं और इनमें से कुछ सांप काफी जहरीले और खतरनाक होते हैं, लेकिन दोस्तों गाटर सांप आमतौर पर हार्मलेस होते हैं। गाटर सांप लगभग 30 इंच तक लंबे होते हैं और 5 फीट तक बड़े हो सकते हैं। ये अक्सर विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं, लेकिन इनके सामने की तरफ पीले रंग की रेखाएं हो सकती है। सांप की अनोखी प्रजाति सर्दियों के दौरान हाइबरनेशन की तैयारी में जुट जाती है। गाटर सांप घास के मैदान जैसे हरियाली वाले क्षेत्र में अपनी डेन बनाना पसंद करते हैं। ये एक परफेक्ट डेन की तलाश में दोस्तों मीलों यात्रा कर सकते हैं और दूसरे सांपों के साथ हाइबरनेट करना पसंद करते हैं। गाटर सांप पूरे साउथ ईस्ट और उत्तरी अमेरिका के अधिकांश हिस्सों में आम है। ये घास के मैदान, दलदल, वुड्सलैंड और पहाड़ियों सहित विभिन्न प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। नंबर 5, बैट्स। बैट्स यानी चमगादड़ दोस्तों एक निशाचर जीव है, क्योंकि ये रात में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। इनका आकार दोस्तों 1.1 से 1.3 इंचेस तक छोटा होता है और इनका वजन आधा पाउंड होता है। इनके बड़े पंख 5.9 इंचेस के होते हैं। चमगादड़ काले रंग के होते हैं और अधिकतर रात में उड़ते हुए देखे जाते हैं। सर्दियों के दौरान दोस्तों सभी चमगादड़ हाइबरनेट नहीं करते। कुछ चमगादड़ प्रजातियां हाइबरनेट करती हैं, कुछ माइग्रेट करती हैं और कुछ दोनों करते हैं। जीवित रहने के लिए दोस्तों चमगादड़ गर्म क्षेत्रों में चले जाते हैं। चमगादड़ आमतौर पर खोखले पेड़ों, खलिहान और इमारतों में हाइबरनेट करते हुए पाए जाते हैं। सर्दियों के दौरान ये अंधेरे और शांत जगहों पर रहना पसंद करते हैं। नवंबर के महीने में दोस्तों चमगादड़ हाइबरनेशन में प्रवेश करते हैं और मई के मध्य तक पूरी तरह से सक्रिय नहीं होते हैं। इस अवस्था में चमगादड़ अपने शरीर के तापमान को कम करते हैं और इनकी मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाती है। नंबर 4, मरमोट्स। मरमोट गिलहरी परिवार के सबसे भारी सदस्य हैं। इनकी कुल लंबाई दोस्तों आमतौर पर लगभग 42 से 72 सेंटीमीटर और वजन लगभग 2 किलो से 8 किलो तक हो सकता है। ये प्रजाति मुख्य रूप से दोस्तों उत्तरी अमेरिका और यूरेशिया में पाई जाती है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि मरमोट्स अपना आधा वजन हाइबरनेशन में बिताते हैं। ये सितंबर से अक्टूबर की शुरुआत में अपने बिल में प्रवेश करते हैं और अगले अप्रैल या मई तक नहीं निकलते हैं। इस तरह एक बार में 8 महीने तक बिलों में ही ये रहते हैं। हाइबरनेशन के लिए मरमोट्स करीब 6 फीट भूमिगत डेन को तैयार करते हैं। हाइबरनेट करते समय दोस्तों मरमोट्स अपनी हृदय गति को 3 से 4 बीट प्रति मिनट तक कम कर सकते हैं और 1 मिनट में 2 से 3 बार सांस लेते हैं। इस दौरान मरमोट नाटकीय रूप से अपने शरीर के तापमान को कम करते हैं और अपने शरीर में वसा और पानी के भंडारण पर जीवित रहते हैं। नंबर 3, कॉमन पुअर विल। इस अनोखे पक्षी को दोस्तों शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा। इसे कॉमन पुअर विल कहकर पुकारते हैं। ये ब्रिटिश कोलंबिया और दक्षिण पूर्वी अल्बर्टा से पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका से उत्तरी मैक्सिको तक पाया जाता है। ये एकमात्र ऐसा पक्षी है जो गर्म क्षेत्रों में उड़ान भरने के बजाय सर्दियों के दौरान हाइबरनेट करता है। इनके चेहरे की दोस्तों बनावट उल्लू के जैसी होती है और ये उल्लू की तरह ही निशाचर भी होते हैं। इन्हें हाइबरनेट करने की जरूरत भी इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्दियों में इनका कीट सीजन उपलब्ध नहीं होता है। इन्हें हाइबरनेट करने की जरूरत भी इसलिए पड़ती है क्योंकि सर्दियों में इनका कीट भोजन उपलब्ध नहीं होता है। हाइबरनेशन के वक्त दोस्तों ये खोखले लॉग में रहते हैं और इस समय इनके शरीर का तापमान कम हो जाता है और ये कम ऊर्जा का उपभोग करने के लिए अपनी हृदय गति और सांस को धीमा कर देते हैं या हाइबरनेशन से पहले खाए गए कीड़ों की चर्बी पर जीवित रहते हैं। आकार में ये पक्षी दोस्तों 7.5 से 8.3 इंचेस तक बड़े होते हैं और इनका वजन 1.3 से 1.9 औंस तक होता है। ये उल्लू के समान छोटे आकार के पक्षी हैं। ये पक्षी दोस्तों ब्लैक, ब्राउन और ग्रे रंग में होते हैं और इससे इनके लिए पृष्ठभूमि में छलावरण करना आसान हो जाता है। नंबर 2, हेजहॉग। यह हमस्टर की तरह ही दोस्तों आकार में छोटे होते हैं। इनके शरीर का ऊपरी हिस्सा यानी इनके पीठ कांटेदार होती है। ये कोई सामान्य प्रजाति नहीं है, इसलिए दोस्तों इन्हें घरों में पालतू जानवरों के रूप में नहीं पाला जा सकता है। हेजहॉग केवल 4 से 12 इंचेस तक के होते हैं और इनका वजन 5 से 56 औंस यानी कि 155 से 1584 ग्राम होता है। हेजहॉग भोजन की तलाश में सुअर की तरह कर्कश आवाज करते हैं और ये इंसेक्ट्स, वॉर्म्स, स्नेक्स एंड स्नेल्स खाते हैं। सर्दी के सीजन में दोस्तों कितनी ठंड है इसके आधार पर हेजहॉग हफ्तों या महीनों तक हाइबरनेट कर सकते हैं। हाइबरनेशन के वक्त ये जीव अपने पूरे शरीर को दोस्तों एक गन के रूप में कन्वर्ट कर लेता है और इस दौरान इसका चेहरा दिखाई नहीं देता। ये सूखे और ढके हुए छोटे क्षेत्रों में हाइबरनेट करना पसंद करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य सर्दियों के दौरान गर्म रहना है और अगर ये अपने हाइबरनेशन हैबिटेट को ठंडा महसूस करते हैं तो इसे गर्म करने की कोशिश नहीं करते बल्कि एक नए स्थान पर चले जाते हैं। हाइबरनेशन के दौरान दोस्तों हेजहॉग अपनी हृदय गति को 90% तक कम कर सकते हैं। साथ ही वातावरण के अनुसार ये अपने शरीर का तापमान गिरा सकते हैं। नंबर 1, वुड फ्रॉग। अब बात करते हैं हाइबरनेशन के मास्टर खिलाड़ी की जिसका नाम है दोस्तों वुड फ्रॉग। सर्दियों के सीजन में ये मेढक दोस्तों फ्रोजन अवस्था में चले जाते हैं। दरअसल ये अपने शरीर से एक खास किस्म का एंटी फ्रीज पदार्थ पैदा करता है।
जो बर्फ को इनकी सेल्स के अंदर जमने से रोकता है। इस दौरान ये सांस लेना बंद कर देते हैं और इनका दिल धड़कना बंद कर देता है। और जब कोई इन्हें ऐसी अवस्था में देखता है तो ऐसा लगता है जैसे ये मरे हुए हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे ही मौसम गर्म होता है तब ये मेढक पिघलना शुरू कर देते हैं और फिर से भोजन करना जैसे कार्यों में जुट जाते हैं। वुड फ्रॉग दोस्तों 2 से 2.8 इंचेस की सीमा में बढ़ सकते हैं। हाइबरनेशन के लिए ये खास जगह की तलाश नहीं करते, बल्कि ये अपने मौजूदा आवासों में खुद को पत्तियों के नीचे दफन करके निवास करते हैं। ये मेढक दोस्तों अपने हाइबरनेशन की पूरी अवधि में इसी अवस्था में रहते हैं। आपको बता दें कि वुड फ्रॉग नॉर्थ अमेरिका में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनकी सबसे बड़ी पहचान है कि इनकी आंखों पर एक काला निशान होता है और शरीर ब्राउन, रेड, ग्रीन और ग्रे कलर के अलग अलग रंग का हो सकता है। इनमें मादाएं नर की तुलना में ज्यादा चमकीले रंग की होती है। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जल्दी से प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।